नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि हम प्रश्नावली 5.3 के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर 13 और 14 को हल करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न नंबर 13 को हल करते हैं। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ से हम हल करते हैं। 8 के प्रथम 15 गुणज। देखिए, 8 एकम 8, ये पहला गुणज 8 दूनी 16, ये दूसरा गुणज 8 × 24, ये तीसरा गुणज। ऐसे ही टोटल कितने हैं? 15। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 × 24। ऐसे ही 8 का 15 में करेंगे तो 15 8 है 120, यानी कि आखिरी का कितना हो जाएगा हमारा? 120। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ए की, तो ए बराबर कितना हो जाएगा भाई? 8। ए बराबर 8 हो जाएगा। और डी बराबर हमारा हो जाएगा डी बराबर कितना हो जाएगा भाई? 16 - 8। 16 - 8 तो कितना बचेगा भाई? 8। आखिरी का पद कितना दे रखा भाई? an बराबर 120। और हमें क्या पूछा है भाई? योग पूछा है। ठीक है बच्चों। तो योग का फॉर्मूला होता है हमारा Sn बराबर n/2 है ना, a + an। ठीक है, n मतलब 15 पद दे रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा 15/2 राइट। और a का मान हमारे पास 8 है और an हमारे पास 120 दे रखा है। ठीक है बच्चों। चलिए, तो ये हो जाएगा 15/2, 128 हो गया। 2 × 12, 2 × 8। ठीक है, 15 × 60, 15 × 90, 90 और 6 96, 960। ठीक है, तो 8 के प्रथम 15 गुणजों का जो योगफल है वो कितना आएगा? 960। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रश्न नंबर 13 समझ में आया होगा राइट। तो चलिए चलते हैं और अब हम प्रश्न नंबर 14 को हल करते हैं। चलिए बच्चों, अब हम प्रश्न नंबर 14 को सॉल्व करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखिए, 0 और 50 के बीच, देखो 0 और 50 के बीच, तो 0 के बाद क्या आता है भाई? 1 आता है ना। तो 1 हमारा जो है वो क्या है? विषम है। 1 के बाद फिर 3, 3 के बाद फिर 5, 5 के बाद फिर 7, ऐसे ही कहाँ तक जाएगा? 49 तक। ठीक है, तो ये कह रहा है कि 0, देखो मेरी बात सुनो, ये 50 है और ये 0। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये 50 हो गया और यहाँ पर ये 0 हो गया। तो बोल रहा है 0 50 के बीच में विषम संख्या है। 0 और 50 के बीच में विषम संख्या है। तो विषम संख्या 1 3 5 7 और 49। तो हमारी ये समांतर श्रेणी बन रही है। कौन सी बन रही है भाई? 1 3 5 7। ठीक है, अब समझिएगा ध्यान से, हम इसको हल करते हैं। हमारी जो श्रेणी है वो क्या बन रही है? देखो 1 3 5 7 ... 49। ए बराबर हमें दे रखा है कितना? 1। और डी बराबर हमें आ जाएगा 3 - 1 तो 2 आ जाएगा। आखिरी का पद हमें दिया है 49। अब हमें इसमें n का मान नहीं पता है, तो n का मान हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे बच्चों? देखिए, an बराबर फॉर्मूला होता है a + n - 1d। an बराबर 49 दे रखा है, a का मान हमें दे रखा है 1, n - 1। ठीक है, और d का मान हमें दे रखा है कितना भाई? 2। तो ये हो जाएगा 49 - 1 बराबर n - 1 और ये 2। तो ये हो जाएगा भाई हमारे पास 48/2 बराबर n - 1। इससे कट गया, और 2 दूनी 4, 2 × 8, 2 दूनी 4, 2 × 8, n - 1। तो ये हो जाएगा 24 + 1 बराबर है। तो n का मान हमारे पास आ चुका है कितना भाई? 25। ठीक है,
n का मान हमारे पास 25 आ चुका है। अब हमें योग निकालना है। तो देखो योग का फॉर्मूला क्या होता है, Sn बराबर n/2 a प्लस a n। ठीक है, n का मान हमारे पास 25 आ चुका है, a हमारे पास 1 दे रखा है, a हमारे पास 1 दे रखा है। an का मान 49 है। कितना दिया है भाई, 49। तो हमने यहाँ पर 49 रख दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25/2 और ये 50, ये कट गया है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 25 × 25, 25 का 25 में करेंगे तो ये आएगा हमारा 625। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रश्न नंबर 14 जो है वो समझ में आया होगा, राइट। तो इस वीडियो में हमने 2 प्रश्न सॉल्व किए, 13 और 14। उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों प्रश्न आपको समझ आए हुए हो। क्लियर। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इससे आगे के प्रश्नों को हल करें।